हेलो गाइस, हमने लास्ट क्लास में वीडियो बनाई थी बिजनेस एक्टिविटीज के बेसिस दैट बिजनेस के बेसिस ह्यूमन एक्टिविटीज के बेसिस पर। तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज के टाइप बताए गए होंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज कैसे क्या होता है, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। तो उसमें बात कर लेते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं हम लोगों की, वो होती है दो टाइप्स की। और वो दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो बिजनेस एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। तो आप शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, बिजनेस जो होती हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या होती है और कॉमर्स क्या होता है? इंडस्ट्री हमारे समझ में आ रहा है कि जहां पर प्रोडक्शन बेसिस पर सारे काम होते हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पर सारे काम होते हैं, उसे कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स वो चीज है जहां पर उसी चीज की मार्केटिंग करने के बेसिस पर, सक्सेस करने के बेसिस पर सारे काम होते हैं। ठीक। तो वही चीजें कह रहा है कि इंडस्ट्री का मेन मतलब क्या है कि वो सारी एक्टिविटीज जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, दैट मींस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का यहाँ पे काम होता है। एक रॉ मटेरियल है, उसको कन्वर्ट करना होता है फिनिश गुड्स में, ताकि मतलब आपके उपयोग में लाई इन वस्तुओं को कन्वर्ट में करना होता है किसी कच्चे माल से। कल एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई लकड़ी है, पेड़ को काटा, उसकी कटिंग करी, उसको पूरा पूरा बनाया, उसके लिए चेयर बना दी, बेंच बना दी, टेबल बनाई। तो सब चीजें क्या है कि रॉ मटेरियल से हम लोगों ने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसको कहते हैं पूरी प्रोसेस को जो इंडस्ट्री में काम किया जाता है। क्लियर वाली चीज? चलो अब आगे बढ़ लेते हैं कि जो इंडस्ट्री है समझ आ गया। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स मैंने आपसे बताई, कॉमर्स में वो मेन चीजें हैं कि जहां पर आप खरीदने बना के तैयार तो कर दी, अब तैयार करने के बाद भैया बेचने कहां जाएंगे? तो खरीदने और बेचने का काम भी कहीं कहीं ऑफिस में बैठ करके, शॉप में बैठ करके काम होगा। तो जो खरीदने और बेचने का काम होता है वो कॉमर्स में होता है। बेचने के बाद सर्विस भी देनी होती है, कुछ खराब ना हो जाए, घर तक पहुंचाने में सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, बहुत चीजें होती हैं जो अपने किसी प्रोडक्ट को बेचने में हेल्पफुल होती हैं। ठीक। तो ये सारी चीजें कॉमर्स में आती हैं। आगे बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होती है। प्राइमरी में क्या चीजें आ जाती हैं? प्राइमरी में दो चीजें आती हैं, एक होता है जेनेटिक और एक होता है एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक मींस जो पहले से नेचुरली चीजें हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, प्लांटेशंस होते हैं, ये सब चीजें जेनेटिक में आती हैं। एक्सट्रैक्टिव में क्या है? माइनिंग आती है, एग्रीकल्चर आते हैं, क्वेरिंग आती है। तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आती हैं? प्राइमरी में। और जिसके दो पार्ट्स होते हैं, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। ठीक। अब यहां बात हो जा रही है सेकेंडरी में कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो सेकेंडरी में वो पॉइंट्स आते हैं, कह रहा है कि दो पॉइंट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझाता है कि किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना होता है फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने, फिनिश गुड्स जो यूज होता है किसके यूज होता है? कस्टमर्स के। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक, जैसे शुगर है, सीमेंट है, टेक्सटाइल्स है, ये सब कन्वर्ट होती है ना किसी न किसी रॉ मटेरियल से, तो उसको कहा गया है मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्स्ट्रक्टिव क्या होता है? आप जानते हो, बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, ये सारी चीज कॉन्स्ट्रक्ट होती है। ये दोनों चीजें हमारी आती है इसमें सेकेंडरी वाले में। फिर बात करते हैं टर्शियरी वाले में, क्या है? जिसमें हम लोग को सर्विसेज दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं वो टर्शियरी में आती हैं। और इन सभी चीजों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जब मिला देते हैं हम लोग, एक साथ कंबाइन कर देते हैं, तो बन जाती है इंडस्ट्री। चीज। तो ये सारी चीजें थी जो बिजनेस एक्टिविटीज के बेसिस पे काम कर रही थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंडस्ट्री का काम हो गया। इंडस्ट्री पर बात करते हैं कॉमर्स क्या होता है। तो कॉमर्स की जब बात करेंगे तो आपने देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर कि कॉमर्स से रिलेटेड दो चीजें शो की गई हैं, एक ट्रेड है और क्या दिया गया? देख लो, एक ट्रेड दिया गया और एक एड्स की ट्रेड दिया गया है। अब ट्रेड का मतलब क्या? ट्रेड का मतलब ये होता है कि जहां पर दो चीजों, दैट मींस दो कस्टमर्स के बीच में किसी गुड्स को लेकर के क्या हो रहा हो, खरीदने और बेचने की बात की जा रही है, उसे ट्रेड कहते हैं। ठीक। तो कोई भी वस्तु हो, उसको एक व्यक्ति बेच रहा है, एक व्यक्ति खरीद रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं हम लोग क्या? ट्रेड। ठीक।
अब यहाँ बात आ रही ट्रेड तो हो गया, ट्रेड करने के बाद क्या होता है, अब उसको सक्सेस देनी। सपोज एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर है, कोई खरीदने आया है, हमने कंप्यूटर को असेंबल करके दे दिया, या कंप्यूटर में उसको सेल कर दी। सेल करने में क्या हुआ, दो व्यक्ति थे, तो दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही थी, एक कस्टमर था, एक सेलर था। चीज क्या थी, कंप्यूटर, एक प्रोडक्ट, बात तो हो गई। लेकिन अब क्या करना है कि उसको अगर कस्टमर कह रहा है कि सर हमारे घर पहुंचा दीजिए, घर पहुंचाओगे, क्या होता है कि आप उसको वो देते हो, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग वारंटी। एक होता है वारंटी और गारंटी। तो गारंटी का मतलब क्या होता है कि हाँ, हम उस चीज को चेंज करके आपको दे देंगे, और गारंटी का मतलब क्या है कि मुझसे कुछ रिपेयर अगर होता है वो कर देंगे। तो घर एक सर्विस देनी पड़ती है, तो आफ्टर से सर्विस हो गई हमारी सारी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं नहीं खरीद पाते, उनको फिनेंस करना पड़ता है, दैट मींस उनको क्रेडिट पे करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट से सारा काम करना होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये आपकी बिजनेस एक्टिविटीज के पार्ट, दैट मींस कॉमर्स के दो पार्ट होते हैं, ट्रेड और एक्सक्लूसिव ट्रेड। और एक्सक्लूसिव ट्रेड जो होता है वो इंडस्ट्री का जो टैक्सी वाला पॉइंट था, जिसमें आपको क्या सक्सेस दी जा रही थी, वो सेम पॉइंट ही होता है। क्लियर हुआ चीज है? तो मेरा मेन बताने का मकसद ये था कि जो आपने अब तक कॉमर्स में पढ़ रहे हो, बिजनेस कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सारी चीजों के आगे बिजनेस लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि बिजनेस होता क्या है। अगर आप ये नहीं जान लोगे बिजनेस होता क्या है, तो आप सारी चीजें समझ नहीं पाओगे। तो उस सभी चीजों को समझाने के लिए, थोड़ा सा आपके दिमाग में वो पॉइंट डालने के लिए, मोस्टली बच्चे कहते हैं सर 12th में तो केवल कम्युनिकेशन पॉइंट था, बिजनेस था केवल। अब ये बीकॉम में हमारे कॉमर्स फील्ड में ग्रेजुएशन में बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिजनेस एनवायरनमेंट, सब में बिजनेस क्यों लगा हुआ है। तो मेन बताने का अपना मोटिव यही है। कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि बहुत ऐसे ही बस लिख दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हमको मेन चीज ये समझनी है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई मोटिव जो एक होता है, जो एक एम जो एक होता है, वो होता है केवल बिजनेसमैन बनना। जॉब कोई भी कर लेगा, प्रोफेशन कोई भी चूज कर लेगा, बट जो कॉमर्स फील्ड है वो बिजनेसमैन के लिए होती है मोस्टली। नहीं तो बीकॉम से बहुत सी लाइनें निकलती हैं, लेकिन क्या होता है जो मोस्टली जो इसकी एक एग्जेक्शन जो एक बहुत जरूरी जो इसमें एक एलिमेंट होता है, वो यही होता है कि बिजनेस एक्टिविटीज जो बिजनेस की पढ़ाई हो रही होती है, वो केवल एक बिजनेसमैन को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेंस बिजनेसमैन बनाना है हमें कॉमर्स डिपार्टमेंट से। लेकिन मोस्टली लोग थिंकिंग क्या करते हैं, अरे बीकॉम कर लो जॉब कर लेंगे, बीकॉम कर लो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ऐसा नहीं है। जॉब हर व्यक्ति कर लेते हैं, किसी फील्ड में जाना है सब चले जाते हैं, लेकिन जो बिजनेस जो कॉमर्स फील्ड है वो मोस्टली केवल और केवल बिजनेसमैन के लिए होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजें आपकी स्क्रीन में शो गई होंगी जो मैं समझा रहा था। और अगर फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो स्क्रीन बोर्ड पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, क्योंकि हर चीज हम आपको यूट्यूब के थ्रू नहीं बता सकते, चैनल के थ्रू नहीं बता सकते आपको हर चीज। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कुछ स्टडी से या कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ टॉपिकली आप बात करना चाहते हो, कुछ पर्सनली बात करना चाहते हो टॉपिक से रिलेटेड, या अपने कैरियर से रिलेटेड, या अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमसे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारे जो जान पहचान के लोग हैं या जो हमारे तक पहुंच सकते हैं, वो हमसे ऑफलाइन भी आकर मिल सकते हैं।